सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मदरसे का 4 एहसान है। पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, तरीका क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, अमेरिका में आग लगी, 16,000 मकान एक शहर में जल जल राख हो गया, मगर एक मकान बचा हुआ था, कैसे बच गया? किसने बचाया? ये मेरा वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिyyana व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। इस्लाम के इस मरकज़ से हुई तक़दीस आया आज़ादी की, इस बाम हरम से गूंजी है आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें दिन भर तिलावतें, शब पर इबादतें, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। थोड़ा सा बेदार है, ज़मीर जिंदा है, कबूलियत की घड़ी तक आप पहुंच चुके हैं। दुआ तक साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेवकूफ बच्चा मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा? 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। आपका ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा, सीधे सीधे ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाएगा। पहला सवाल था कि मदरसे का 4 एहसान। 1838 में 80,000 मदरसे को अंग्रेज ने बंद कर दिया। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। इस्लाम कैसे बाकी रहा? कुरान कैसे बाकी रहा? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया। जान पर खेल करके मदरसे के बच्चों ने इस्लाम को भी बचा लिया, कुरान को भी बचा लिया। मदरसे का दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके सर पर टोपी नजर नहीं आती, चेहरे पर दाढ़ी नजर नहीं आती। आज आप मुसलमान है, फख्र से इस्लाम की दौलत आपको मिली, मदरसे का सदका है। तीसरा एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो निकाह नहीं होता, बच्चे को माँ मिलती, बाप से महरूम होता।
ये मदरसे का सदका है कि निकाह होता है, बच्चे को माँ भी मिलती है, बाप भी नसीब होता है। मदरसे का आखिरी एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। आप मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी तालीम मदरसे में है, तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ, तुम्हारे बाप ने कितना पैसा खर्च किया, तो मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गवाही दे सकता हूँ, मेरे बाप का मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ है। असल तो कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आज आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। आपका एक ही बच्चा हाफिज भी बन जाएगा, मास्टर भी बन जाएगा। उसको ध्यान से सुनिएगा, 5 साल अपने बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल के बाद उसको स्कूल से निकालिए, मदरसे में 3 साल के लिए दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता। जो 3 साल का गैप हुआ, आप उस बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। 16,000 घर एक शहर में जलकर राख हो गए, लॉस एंजिलिस में, मगर एक घर बचा। लोगों को हैरत हुई कि ये घर कैसे बच गया। आसमान से बात करती थी आग, उस आग में 16,000 घर जल गए, ये घर कैसे बच गया? तो लोगों ने उसका ताला तोड़ा, दरवाजे से दाखिल हुए, अंदर जो जाकर के देखा कि ताक में कुरान रखा हुआ था। कुरान की वजह से वो घर बच गया दुनिया की आग से। और आपके बच्चे के सीने में अगर कुरान आ गया तो जहन्नम की आग से आपको बचाएगा कि नहीं बचाएगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कुरान से हमारा रिश्ता होगा। बचपन में कुरान, जवानी में अखबार पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कुरान से मिला। ये शौक हमको हजरत हसन से मिला, हसन से मिला। अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, माबूद ही नहीं। पहला पयाम ये हमें फारान से मिला, फारान से मिला। यासीन से, यासीन से कशफिए क़ल्बो जिगर मिली। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। इज़हार शुक्र सूरे रहमान से मिला, रहमान से मिला। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी को दम करके बैठा। आप नजर लगाते रहिए, मैं नजर उतारता। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान रहे, शाबान शुरू हो गया है, रमजान आने वाला है। अल्लाह शाबान की रहमत से भी हमको महरूम ना फरमाए, रमजान की बरकत से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चला जाएगा। अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए, नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। ज़कात किसके लिए? अल्लाह के लिए। सब काम जब अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ये क्यों फरमाता है रोजा मेरे लिए? गौर कीजिएगा। जब आदमी रोजा रखता है तो खाना बंद, जब आदमी रोजा रखता है तो पानी बंद, जब आदमी रोजा रखता है तो बीवी से कोई मतलब नहीं। गौर कीजिए, खुदा की ज़ात, वो खाता है, उसको खाने की हाजत नहीं, वो पीता है, उसको पानी की हाजत नहीं, उसको बीवी की हाजत है नहीं। जब बंदा खुदा का रोजा रखता है, खाना छोड़ देता है, दाना छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, बीवी से मतलब नहीं, रोजे की हालत में खुदा का बंदा खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा कहता है ये रोजा मेरे लिए। और जानते हैं दुनिया में आपने अभी जलसा सुना है, इसका बदला किससे मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से मिलेगा। अभी आपने मदरसे में चंदा दिया है, इसका बदला आपको मिलेगा।
किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। लेकिन अगर आपने शाबान का रोजा रख लिया, रमजान का रोजा रख लिया, तो ये बदला फरिश्ते के हाथ से नहीं, खुदा के हाथ से मिलेगा। सुभान अल्लाह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, कुछ भी कीजिए, कुरान पढ़िए, सबका बदला क्या है? जन्नत। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन रोजे का बदला क्या है? आपको सुन करके बड़ा दिल खुश होगा। रोजे का बदला जन्नत देने वाला खुदा, जन्नत से बढ़ करके खुदा है। जिसने रोजा रखा उसको खुदा मिल गया। इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि लोगों रोजा रखोगे तो खुदा मेहरबान होगा। लोगों ने रोजा रख लिया। अभी पहला ही रोजा हुआ कि बस्ती में आग लग गई, पूरी बस्ती जल गई। लोगों को गुस्सा आया। अब ने कहा था कि रोजा रखोगे खुदा मेहरबान होगा, ये तो पूरी बस्ती जल गई। लोग लाठी लेकर के रास्ते पर बैठ गए। इमाम साहब का इंतजार करने लगे, जरा इमाम साहब तो आए, फिर पूछते हैं कि खुदा कैसे मेहरबान होता। इमाम साहब जब नमाज पढ़ाने के लिए आने लगे तो देखा कि बस्ती के सारे लोग लाठी लेकर के बैठे हुए हैं। इमाम साहब को समझ में आ गया कि बस्ती जल गई है, लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे। उल्टे पांव भागने लगे। लोगों ने कहा, अरे नमाज तो पढ़ा दो, क्यों भाग रहे हो? का मेरा वजू टूट गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में सब्र करेंगे, इम्तिहान में सब्र करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह 3 दिन सब्र करेंगे, उसके बाद आसमान को सर पर उठा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामूद दुल्हा। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर कर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिशवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिशवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बड़ी तेजी के साथ साथ मोहब्बत में आप सुन रहे हैं हमारी ज़बान कैसी की तरह चल रही है। अल्लाह खुदा की अपनी बंदगी से, अपनी गुलामी से हम सबको माला माल फरमाए। 3 मिनट का पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है तो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती होती रहेगी, साथ सुन माफ। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंसा। शर्मिंदा करना आपका मकसद नहीं है मेरा, बल्कि टटोलना है कि आप पिंडाल में है कि ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। 3 हस्ती से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं है। सबसे पहली हस्ती जो सबसे ज्यादा सखावत करती है खुदा की राह, हर दिन दरिया से बढ़कर सखावत करती है। दूसरी हस्ती हमारे नबी की हस्ती, जब रमजान आता था तो बारिश हवा से बढ़ करके सखावत फरमाते थे। और तीसरी हस्ती इन बच्चों के उस्ताद जो आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, माँ बाप से बढ़कर सखावत करते हैं। आपके बच्चे को जानवर से इंसान बनाते हैं, इंसान से मुसलमान। एक जवान आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में बोला, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया, आप क्या? सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कफारा अदा करो, एक गुलाम आजाद करो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी गर्दन के सिवा किसी का मालिक नहीं। 2 महीने मुसलसल रोजा रखो। या रसूल अल्लाह, 1 महीने के रोजे में इतना बड़ा कांड हो गया, 2 महीने का रोजा कैसे रखे? अल्लाह के रसूल ने कहा, 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा मिस्कीन तो मैं हूं, किसको खाना खिलाऊं?
अल्लाह के रसूल ने एक टुकड़ा खजूर दिया कि जाओ बांट करके मिस्कीन में आओ। का या रसूल अल्लाह सबसे बड़े गरीब तो हम हैं, हम किसको बांटें? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा करके कहा कि तू ही गवाह है, तू ही दलील है, तू ही अमील है, खा खा। इफ्तार जब हमारा दस्तरखान पर आता है तो हम लोग गौर से देखते हैं कि 5 मिनट में रोजा खुलेगा, आंख ठंडी हो जाए। क्या फल सजा हुआ, क्या फल फ्रूट, क्या नेमत जो रमजान में नसीब होता है वो गैर रमजान में दिल खुश हो जाता है। तो रमजान के दस्तरखान पर एक आदमी हुक्का ला करके रखे। एक मौलवी साहब गुजर रहे थे, मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब अभी 5 मिनट बाकी है, 2-4 दम ले ले। अरे अल्लाह का बंदा रोजा टूट जाएगा। कहा जा मौलवी साहब जा मौलवी जा, अगर तेरी जगह हुजूर होते इजाजत मांगते तो 2-4 दम मारने की इजाजत होती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, नबी के रोजे की बार बार जियारत करेंगे इंशाअल्लाह, अपना पैसा बचाएंगे, दूसरे के पैसे से हज उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। पल में मेराज का कर लिया ते सफर, पल में मेराज का कर लिया ते सफर, हम अगर उसको लिखें जमाना लगे। पल में मेराज का कर लिया ते सफर। तीसरा पैगाम छोटे छोटे बच्चों के हवाले से मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि अल्लाह आपके बच्चों को इल्म और हुनर से मालामाल फरमाए। आपका जलसा बड़ी बड़ी रफ्तार के साथ निकल रहा है, आप इत्मीनान रखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका जलसा खत्म हो जाएगा। जलसा जो लोग देखने वाले थे वो मेले में वो अपनी रात को बर्बाद कर रहे, और जो जलसा था सुनने वाले हैं वो पिंडाल में। अल्लाह ने आपकी रात को इबादत बना दिया, अल्लाह इस इबादत को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा 3 मिनट का पैगाम। आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? हिम्मत हार करके बैठ गया, 15 घंटे का दिन होगा, भूखा प्यासा कैसे रहूंगा, हिम्मत हार करके बैठ गया, मेरे बाप से नहीं होगा। ये बताइए इंसाफ से कि आप सहरी खा करके रोजा रखते हैं? सहरी का दाना और पानी कब तक रहता है पेट में? 10 बजे दिन। उसके बाद आप सो जाते हैं, नहा लेते हैं, जोहर का वक्त हो जाता, फिर आप सो जाते हैं, असर का वक्त हो जाता, अब आपको भूख प्यास लगती है, कितनी देर का रोजा? अल्लाह के बंदे हिम्मत करो, रोजा रखना आसान। रोजा नहीं रखते, गुस्ताखी करते हैं कि हमारे पास इल्म है, हमको रोजा रखने की जरूरत नहीं है, जो जाहिल है वो रोजा रखे, जिसके घर में दाना नहीं है वो रोजा रखे, हमसे भूखा मरा नहीं जाता। आपने ये जुमला गुस्ताखी का ज़बान से निकाला, सीने से ईमान मुक़्सद हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, रोजा रखना है रखिए, नहीं रखना मत रखिए, लेकिन गुस्ताखी मत कीजिए। गुस्ताखी से बचेंगे, ईमान बचेंगे, गुस्ताखी करेंगे सीने से ईमान मुक़्सद हो जाएगा। और दूसरी बड़ी कोताही हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा रोजा रख करके बैठा हुआ है, हम कहते हैं कि बेटा रोजा मत रखो, तुम्हारी शादी होने वाली है, कमजोर हो जाओगे। बच्चे ने रोजा तोड़ दिया, बच्चा गुनहगार नहीं हुआ, आप गुनहगार। बच्चा रोजा रखे, बच्चा रोजा तोड़े, आप गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन बच्चे ने रोजा रख लिया है, आपने तोड़वा दिया, बच्चा गुनहगार नहीं होगा, आप गुनहगार। अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, शाबान है, जब शाबान खत्म होने वाला होगा तो एक पोटली दवाई लग करके टेबल पर रख लेते, एक पोटली दवाई, और रोजा नहीं रखते तो समधी आकर के पूछता है कि समधी रोजा नहीं रखते, क्या कीजिएगा? प्रेशर भी है,
शुगर भी है, बीमार है, ये सब बहाना दुनिया से चलेगा, दुनिया के बनाने वाले खुदा से नहीं चलेगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जलसे में मौलाना ने मसला बताया, जिसने अपनी आंख से चांद को देखा उस पर रोजा फर्ज हो गया। जलसा में एक समझदार आदमी था, वो बोला कि मैं चांद देखूंगा, सर गाड़ करके चलता था, सर उठाता ही नहीं। उसको इस्तिंजा की हाजत हुई, चला गया जंगल में। जब इस्तिंजा कर लिया तो तहारत के लिए पानी के पास आया। चांद आसमान में था, उसका अक्स पानी में नजर आ रहा था। जैसे ही पानी पर हाथ बढ़ाया चांद नजर आ गया, तो कहता है तौबा तौबा, सब कुछ बेकार हो गया। जिससे पीछा छुड़ाना चाहता था उसने पीछा नहीं छोड़ा, आखिर पकड़ ही लिया। इल्म को ज़ीस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, तुम किताबों से ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे। शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म। बड़ी तेजी के साथ साथ निकल गया। मैं तो चाहता हूं कि अभी दुआ हो जाए, लेकिन मैं भी खत्म कर दूंगा। 5-10 मिनट अगर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो बहुत सारे लोग जो सुनने वाले हैं, प्यासे हैं, उनको शिकायत हो जाएगी। 5-10 मिनट के लिए और सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रमजान में अगर कोई मुसलमान मर जाए तो क्या होता है, ये दिखाने के लिए चले। रमजान में अगर कोई मुसलमान मर गया तो सीधा जन्नत में दाखिल होता है। अज़ाबे कब्र माफ होता है, उठा लिया जाता। रमजान की बरकत है। किसी का इंतकाल अगर रमजान में हो गया, बड़ा से बड़ा गुनहगार था, मुसलमान था, अज़ाब भी नहीं होता, सीधा जन्नत में दाखिल होता है। मुसलमान की बात तो छोड़िए, रमजान की मेहरबानी गैर मुस्लिम पर भी होती है। अगर कोई गैर मुस्लिम रमजान में मर जाए तो रमजान के खत्म होने तक अज़ाब उठा लिया जाता। एक बात और याद रखिएगा, अभी आने वाली है शबे बारात। शबे बारात आने वाली है 15 शाबान की रात। तो लोग बहुत सारा खाना तैयार करते हैं, कहते हैं कि मुर्दों की रूह आती, मुर्दा बदनाम हो रहा है, खा करके हम बैठ जाते। मुर्दा हमारे पास नहीं आता, अगर वो जन्नती है तो जन्नत छोड़ करके दुनिया में नहीं आएगा। अगर वो जहन्नमी है तो उसको आने दिया नहीं जाएगा। मुर्दा अगर हमारे घर में आता तो नबी कब्रिस्तान में मुर्दों की दुआ के लिए क्यों जाते? इसलिए जो खाना हमने मुर्दों के वास्ते तैयार किया उसको खाना नहीं है, सदका करना, खैरात। हाथ उठाइए, फैसला कीजिए, अपना बचाएंगे दूसरे का खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जरा जलसा मुलाकात करते हैं। मौला कुर्सी पर तो कहने लगे लोगों से कि गुनाह छोड़ दो, नेकी करो, जन्नत में सब कुछ मिलेगा। तो एक बूढ़ा खड़ा होकर के बोला, हजरत वो भी मिलेगा? कहा क्या? का हुक्का पीने को मिलेगा? कहा कि मिलेगा जरूर, लेकिन सुलगाने के लिए जहन्नम में जाना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शाबान में सोएंगे, रमजान में जागेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आप कलकत्ता नहीं जाएंगे, हमारे साथ सीधा रांची जाएंगे। फकत वाली नहीं थे, इकट्ठे सभी मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गए दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। काब
चला जग जाए, एक ललपूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती, लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाए, कहत कबीरा अंत की पारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी, कहत कबीरा अंत की पारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं 3 मिनट का आपको पैगाम देता, जलसा आपका खत्म हो जाता, आप उसकी हिफाजत करते, मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल पर जाता कि आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। 3 मिनट का पैगाम गारंटी लेता हूं। 2025 में आप तजर्बा करके देखिए, अगर तजर्बे में झूठा हो जाइए तो मेरा गिरबान पकड़ सकता। आप एक काम कीजिए जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। इसको डायरी नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। सिर्फ 2 काम कीजिए। पहला काम, हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं मैं गारंटी वापस ले सकता। दूसरा काम, हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा है नहीं, पैसे को पानी की तरह मत बहाइए। मैं गारंटी लेता हूं, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है? आपका दिल बड़ा खुश हो। मालदार पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान है? तो लिखा कि जब अमीर आएगा खुदा के पास, मालदार आएगा खुदा के पास, तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। जब तक हिसाब नहीं देगा 1 इंच हिल नहीं सकता। लेकिन जब कोई गरीब आएगा खुदा के पास, तो खुदा माल के बारे में नहीं, हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना अमीर पर भी मेहरबान है। अच्छा, मुसलमान चाल से गरीब है, माल से गरीब नहीं है। जानते हैं जनवरी का जब जश्न हुआ, मुसलमानों ने कितना पैसा बहाया। जनवरी के जश्न में ईसाइयों को भी पीछे छोड़ दिया। मुहर्रम के मातम में मुसलमान कितना पैसा बहाता है सुन्नी होकर के, शिया को पीछे छोड़ देता है। मुसलमान शबे बारात में पटाखा इतना छोड़ता है कि मुशरिक को भी पीछे छोड़ देता है। मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब है। एक आदमी बीवी से कहता था कि मैं रोजे से और अंदर से रोजा रखता नहीं, पूड़ी भी खाता था, पकौड़ी भी खाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, भरता है। वो करता क्या था? जब उसको भूख लगे, प्यास लगे, तो करता क्या था? लुंगी लिया, गमछा लिया, तालाब में आकर के डुबकी लगाई, मुंह खोल दिया, जी भर करके नीचे पानी पी लिया, ऊपर आकर के इफ्तार खोलता था। लोग समझते थे कि रोजे से है। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। आदत के मुताबिक जब आया, लुंगी को रखा, तालाब में डुबकी मारी, मुंह खोला, मुंह में टेगड़ा मछली घुस गई। एक कांटा एक तरफ, दूसरा कांटा दूसरी तरफ, मुंह बा दिया। जब डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए लाया गया तो डॉक्टर कहता किस मनहूस को लेकर के आया? अगर सोया हुआ आदमी मुंह खोलेगा तो मक्खी जाएगी, ये कच्ची मछली कैसे चली गई? तो तब पता चला कि ऊपर से फीट फाट, नीचे से मकामा घाट। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे इंशाअल्लाह। परशुराम धड़के से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तब पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने तो पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की।
उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है टाके से, कुछ ही कम है टाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। जवानों को पैगाम सुना रहा हूं, बस 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। माँ बहनों तक पहुंचूंगा, बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं। 5 मिनट में उनके हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 7 मिनट कुर्बान होना है। हाथ उठाइए हमारे जवान तुलने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। ये शाबान का महीना चल रहा है, शबे बारात आने वाली है। इस महीने में 2 आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती है, अल्लाह माफ नहीं करता उसको। दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल न फरमाए। 2 आदमी को अल्लाह शाबान में शबे बारात में माफ नहीं करता। जानते हैं पहला आदमी कौन है? जो ज़िना करता है, बुराई करता है, मुंह काला करता है, तौबा नहीं करता। अल्लाह उसको शाबान में, शबे बारात में, शबे कदर में, रमजान में माफ नहीं करता। दूसरा वो आदमी जो दारू पीता है, हलक के नीचे नापाक के कतरे को उतारता है, जहां ईमान है उसको भी गैरत दिलाता है। ऐसा आदमी तौबा नहीं करता तो रमजान गुजर जाता है, शाबान गुजर जाता है, शबे बारात, शबे कदर गुजर जाती है, लेकिन माफी नहीं होती। अब एक बात आपको बताने के लिए जा रहा, गौर कीजिएगा। रमजान में शैतान कैद होता है, तो फिर भी आदमी दारू क्यों पीता है? नहीं, सवाल उठाने वाली बात है। इसको गौर से सुनिएगा, अल्लाह आपके दिल तक इस मुताले को पहुंचाए। शाबान में, रमजान में बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आजाद होता है। 58-54 की वजह से दारू पी रहा है। दूसरी वजह लिखी कि छोटा शैतान भी कैद होता है, बड़ा शैतान भी कैद होता है, लेकिन नफ्स आजाद होता है। इस नफ्स की वजह से लोग जिना करते हैं, शराब पीते हैं रमजान में भी। तीसरी वजह लिखी कि नफ्स तो टूट चुका है, रोजा रखने की वजह से फिर भी गुनाह क्यों होता? तो लिखा नफ्स के असर से आपने देखा होगा लोहार है, लोहार की भट्टी में आग जल रही है, लोहे को डाला सुर्ख हो गया, उसके बाद बाल्टी में पानी होता है, उस लाल सुर्ख लोहे को पानी में डालता है, छन से बोलता है। लोहा जब ठंडा पड़ जाता है उसकी सुर्खी खत्म हो जाती है, उसको पानी से निकाल करके जब उंगली रखी जाती है तो गर्म होता है। 11 महीना गुनाह करते रहे, उसका असर बाकी रह गया। रमजान भी आया, फिर भी दारू को नहीं छोड़ा। रमजान आया, फिर भी गुनाह से तौबा नहीं किया। अच्छा, ये बंगाल का मुसलमान है, ममता बनर्जी की सरकार है। ये क्या समझता है कि यहाँ दारू पर लाइसेंस मिलता है? लेकिन इसको याद रखना चाहिए कि ये सरकारों की सरकार नहीं है। जो सबसे बड़ी सरकार है, खुदा की सरकार है, उसने दारू के एक कतरे को कल भी हराम किया था, आज भी हराम है। क़यामत तक ये दारू का एक कतरा हराम रहेगा। मुसलमान होकर के हमारा जवान दारू क्यों पीता है? 3 वजह से। पहली वजह क्या है कि दारू पीते पीते इतना बेशरम हो गया, बेहया हो गया कि उसको अब कोई परवाह नहीं है, कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, फिर भी पी रहा है। दूसरी वजह दारू क्यों पी रहा मुसलमान होकर के? दारू हलक के नीचे उतरी, खौफे खुदा दिल से निकल गया। अब उसको पता ही नहीं है कि खुदा को हिसाब देना है, खुदा के सामने खड़ा होना है, इसलिए दारू पी रहा है। बीवी से टेंशन है, सास ससुर से टेंशन है, ससुराल से झगड़ा है, उस टेंशन में दारू पी लिया कि टेंशन खत्म हो जाएगा। दारू का नशा जब तक था टेंशन नहीं, दारू का नशा खत्म हुआ टेंशन फिर आया। जब दारू से टेंशन खत्म नहीं हुई तो जहर घोल करके पी गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। सह कौन ये अज़ाब
जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे, कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे, किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। मैं जब आ रहा था ये मीडिया, ये बेचारे कल भी परेशान थे बयान शूट करने में, जलसे में, आज भी परेशान, लेकिन आपकी मोहब्बत में ये आ गया। इन्होंने दिल बड़ा खुश हुआ कि इलाहाबाद में महाकुंभ है और वहां लोग स्नान करने के लिए गए हैं पूरे कोने कोने से हिंदुस्तान के। लोग कहते हैं 50 करोड़ लोग तक पहुंच गए या पहुंच जाएंगे। वो लोग वहां पर गुस्ल क्यों करते हैं, स्नान क्यों करते हैं? उनके ख्याल के मुताबिक अमृत जल आसमान से टपका था 4 जगह, उसमें एक प्रयागराज भी है, इलाहाबाद भी, इसलिए वो लोग अपने ख्याल के मुताबिक वहां डुबकी लगा। इंतजाम नहीं है, लोग सड़कों पर है, इंतजाम नहीं है, खाने पीने के लिए लोग परेशान, इंतजाम नहीं है, भगदड़ में सैकड़ों लोग मर गए। कुर्बान जाइए मुसलमानों के ऊपर कि इन्होंने अपने घर से खाने का इंतजाम किया, मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, मदरसे का दरवाजा खोल दिया। कुछ भी हो, वो अपने धर्म के मुताबिक इंसान हैं, वो भी आदम की औलाद है, हम भी आदम की औलाद। वो अपना फर्ज पूरा करें, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। दुआ कीजिए इलाहाबाद के मुसलमानों के लिए, अल्लाह जान माल इज्जत आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ इस पैगाम को कि शाबान में, शबे बारात में एक आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती। जानते हैं कौन? जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाता है, जो एक घर को दूसरे घर से लड़ा करके तबाह बर्बाद करता है, अदालत लेकर के जाता है, पैसा ऐंठता है, इसको भी तबाह करता है, उसको भी तबाह करता है। अल्लाह का जलाल आसमान पर होता है, सबकी मग़फ़िरत हो जाती। ऐसे नफरती आदमी की शाबान में भी मग़फ़िरत नहीं होती, रमजान में भी मग़फ़िरत नहीं होती। एक बात याद रखिए, आपके काम की। अभी तो मस्जिद है आपकी, ये बगल मस्जिद है, इसमें वजू खाना देखिए तो इसमें टोटी लगी। आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले कुआं होता था, हाउस होता था, लोग वजू करते। उस हाउस में बिच्छू गिर जाता था तो वो डूबता था, तैरता था, डूबता था, तैरता था। तो नमाजी को रहम आ जाए, उंगली बढ़ा दे। वो जैसे ही उंगली बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मार दिया, उसने खींच लिया। फिर दूसरी बार बढ़ाया, बिच्छू को क्या तमीज के कौन मेरा भला है, कौन मेरा बुरा है, कौन मेरे लिए बुरा सोचता है, कौन भला सोचता है। उसने उंगली बढ़ाई, फिर डंक मारा, फिर तीसरी बार बढ़ाया, फिर डंक मारा। कहने वाले ने कहा कि उस जालिम के साथ तुम क्यों रहम करते हो, उस जालिम के साथ तुम करम क्यों करते हो, जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है, मर जाने दो डूब करके। तो सारिफ ने कितनी बड़ी बात कही है। इलाहाबाद के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से मालामाल फरमाए। उस आरिफ ने कहा, यार बिच्छू बुरा है, बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ रहा, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, हम इंतजार करें। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक औरत आई, उसने कहा कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है, शौहर को, बेटे को, भाई को, तीनों को छोड़ दो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मेरे कट्टर दुश्मन हैं, तुम्हारी खातिर एक को छोड़ सकता हूं, 2 को छोड़ नहीं सकता। तो उसने कहा कि मेरे भाई को छोड़। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने हैरत से पूछा, है जालिम औरत, तूने शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया, तूने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया। उसने कहा कि संग दिल मैं नहीं हूं, संग दिल तुम हो। तुमने एक को बचाने के लिए कहा था, इसलिए भाई को बचाया कि मैं जवान हूं, मेरी शादी हो जाएगी, मुझको शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, बेटा भी मिल जाएगा। माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भाई से रिश्ता मजबूत होगा।
भाई से दुश्मनी नहीं होगी, दोस्ती होगी। जैसे माँ बाप के दौर में निभाते थे, क़यामत तक इंशाअल्लाह निभाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप के रिश्ते से भाई होगा, मतलब और गरज के लिए कसाई होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। बस 5 मिनट का पैगाम औरतों के लिए रह गया है। आप भी सोचेंगे 5-5 मिनट करके हम लोगों का जनाजा ही उठा देंगे, लेकिन मैं वादे पर आ चुका हूँ। आपकी पेशानी पर चमक देख करके मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो इतना घबरा गया था जलसे की हालत को देख करके कि जलसा खत्म हो गया, मिलाद आ गया। अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर रुक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपने अपने मेहमान की आबरू का सामान किया। अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। माँ बहनों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ जाए। बिल्कुल 5 मिनट में पैगाम खत्म हो रहा। रमजान में, शाबान में एक आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। औलाद में, माँ बाप में 3 फर्क है। इसको 3 मिनट में समझा देता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपके माँ बाप की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। माँ बाप के जरिए अल्लाह आपको दुनिया की दौलत भी अता फरमाए, आखिरत की जन्नत भी अता फरमाए। औलाद में, माँ बाप में 3 फर्क है। जब कोई औरत कुर्सी पर बैठी रहे, गाल पर हाथ रख करके बैठी रहे कोई औरत, तो समझ जाइए इसको बहुत सदमा। गाल पर हाथ, औरत है बैठी हुई है, समझ जाइए बहुत सदमा। उसके मैके का आदमी उससे आकर के ससुराल में पूछा कि बेटी गाल पर हाथ रख करके क्यों बैठी? शौहर तुमको चांद जैसा मिला, घर जन्नत जैसा मिला, किस बात की कमी है, फिर क्यों अफसोस कर रही हो? तो उस औरत ने क्या जवाब दिया? माँ कितनी बड़ी हस्ती होती है दिखाने के लिए जा रहा। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, मेरी गोद में बच्चा नहीं तो घर बेकार, घर काटने को दौड़ता है, ये गुलसितान नहीं तो गुलिस्तान है, माँ का किरदार है, गोद में बच्चा नहीं तो सब कुछ बेकार। ये बगल में खड़गपुर रेलवे स्टेशन, आपका बच्चा बंबई में रहता है, वहां से फोन करता है कि मैं आ रहा, तो वो रात में चलता है बंबई से, खड़गपुर पहुंचते पहुंचते उसको सुबह हो जाती और घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते। अब वो घर में आकर के देख रहा है, देखने के लिए हूँ माँ बाप में और बीवी में, बच्चे में क्या फर्क है। अब तो क्या देखता है कि बीवी खर्राटा ले रही है, बच्चे सो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप में, औलाद में, बीवी में ये फर्क है। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूँ, पैगाम को खत्म करता हूँ। माँ बाप जब बच्चे से नाराज होते हैं तो घर छोड़ करके भाग गए, सुबह को भागे शाम में लौट करके, सुबह को भागे शाम में लौटे, शाम को भागे सुबह लौट करके आए। बच्चे ने खफा होकर के कहा जब भाग गए थे तो क्यों आए? तो माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान अल्लाह। और जब बच्चा माँ बाप से नाराज होता है तो ऐसा भागता है कि सुबह को भागा, शाम को नहीं लौटा, ससुराल पकड़ लिया, कब लौट करके आया जब माँ बाप का जनाजा उठा। अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, कंधा दे रहा है, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके क्या। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, माँ बाप भी इंसान है, गलती हो जाती है। जैसे माँ बाप हमको माफ करते हैं, उसी तरह हम अपने माँ बाप को माफ करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बनाए। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर रोमा हूँ तेरी, जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पैगाम खत्म हो गया, जलसा आपका खत्म हो गया, आपकी प्यास बाकी रही। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। मदरसे का एक तराना है, शायर साहब पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ हो जाएगी। 5 मिनट तो मैंने कहा था, 2 मिनट अपने उस मेहमान के लिए तराना सुन लीजिए, 1 मिनट की दुआ हो जाएगी। 3 मिनट का आपका वक्त करूंगा। आपके पेट में कुल वल्लाह अल्लाह बिरयानी की खुशबू यहाँ तक आ रही है, वो मैं महसूस कर रहा हूँ। 3 मिनट का आपका वक्त लूंगा। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज अज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढंग शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में थे तो छोटी भी गई, नमानी बाल बाईस की थे, पतलून के चक्कर में तलमूटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।